अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। ओहो, गुड इवनिंग ही है, लेकिन ये क्लिप रात का है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, खुशबाश है जी। यहाँ इटालियन अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं चांद रात, जो कि मैंने थोड़ी सी कैप्चर की हुई है। तो हम लोग भी दूसरे दिन निकल गए थे, हमने कहा कि हम भी चेक करके आए। सुना था यहाँ छुट्टी वगैरह है क्योंकि कल इनकी ईद है, तो हमने कहा हम भी आज इनका शॉपिंग डे था। जैसे हमारे तरफ ना होता है ना ईद से पहले चांद रात और रश वगैरह, तो वैसा इनका सीन था। लेकिन हम बच्चों को लेके जा रहे थे पार्क, हमने कहा इनको भी घुमा के लेके आते हैं। कुछ इतना अमर साहब गए हुए थे काम पे, तो मैंने कहा कि वापस आएँ तो बच्चों को घुमा के लेके आएँ। ये तंग हो गए क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टी थी। अभी यहाँ इनकी ईद चल रही है ना, ईद फेस्टिवल है, तो 3-4 दिन इनकी छुट्टियाँ हैं बच्चों की। एक सैटरडे संडे की छुट्टी वैसे ही आ जाती है और 2 ना इनकी वैसे छुट्टी इनकी ईद की थी। तो हमने कहा कि आप आ जाएं तो हम इन्हें बाहर लेके चलते हैं। तो बच्चों को हमने लेके जाना था पार्क, लेकिन बच्चों को ना ये पानी इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बस ना ये भागते आए। इन्होंने कहा कि हमने पानी की तरफ जाना है जी। यहाँ हम लोग आए तो आगे यहाँ ओपन एरिया होता है, लेकिन यहाँ आज इनके स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। स्टॉल के अंदर क्या था ये आपके आप ही को कुछ नहीं पता। यहाँ आंटी बैठी स्मोकिंग कर रही थी, जो कि इंतहाई डेंजरस काम है। यहाँ जितना मतलब मैं खुश हूँ, जितना मैं इस लिहाज से कि बच्चों की यहाँ बहुत अच्छी केयर होती है और बच्चों का हर सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ मैं जब इन लोगों पे नज़र दौड़ाती हूँ ना, हर ये लोग अपने लगे होते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना एक कल्चर है। लेकिन हम लोग वहाँ ये देख सकते हैं आप लोग ना, यहाँ हर बच्चा दूसरा हर तो वो ना तकरीबन स्मोकिंग करता है। तो खैर जी, यहाँ थोड़ा सा बंदे को ना एक डर होता है कि यार बच्चों को वहाँ ना 10-12 साल के बाद ना वापस अपने मुल्क लेके चले जाएं। तो है जी, इनकी भी थी चांद रात, मतलब इनकी भी ईद आने वाली थी, तो इन्होंने भी स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे और वैसे ही स्टॉल लगे हुए थे जैसे पाकिस्तान में हमारे लगते हैं। तो मैं इनकी जो असल वाली शॉप्स है ना, जहाँ मैं एक शॉप पे घुसी हूँ मैंने ना, तो वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो तकरीबन वो 200 यूरो की एक शूज़ लगा हुआ था ना लेडीज़। तो आमिर साहब कहते हैं कि ये देखो ना, अक्सर हमें मामू कहते हैं ना कि आमिर इटालियन शूज़ नहीं लेता ना सही वाले। आमिर कहता है जब मैं जाता हूँ ना शॉप पे, तो मैंने 200-300 यूरो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार छोड़ दो। तो और यकीन माने जब बच्चे पैदा मतलब अपने बच्चे हो जाए ना, तो उसके बाद ना आप लोगों को ना कुछ मतलब ये नहीं कि गुंजाइश हो ना हो, ये अलग बात है। मतलब गुंजाइश होने के बावजूद भी ना लेने को दिल नहीं करता। कहते नहीं यार बच्चों के लिए ये कर लेंगे, बच्चों के लिए ये कर लेंगे। तो वो एक माइंड ना बस माँ बाप का बच्चों की तरफ होता है कि फोकस के बच्चों की तरह यार खुद कुछ कर लेंगे। मैंने खुद को अपना जितना मेंटेन किया ना बच्चों के बाद, तो मैं खुद यही सोचती हूँ कि यार चीज़ होने के बावजूद लेने को दिल नहीं करता। यार छोड़े, रूहान दहान के लिए ये कर लेंगे तो रूहान दहान के लिए ये, बस इसी में लगी हुई है हमारी लाइफ। तो वो ये है ना कि इनके प्रॉपर शॉप्स पे जाए ना, तो इतने हाई रेट्स हैं कि आम आदमी के रेंज से ना आउट है। तो मतलब ये है कि बंदा अपने लिए ना जो जिनके साइजेस नहीं बढ़ रहे, अब हम लोगों के शूज़ जो साइज़ हैं 8-9, अब ये बढ़ने वाले तो नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ कुछ शूज़ वगैरह लेना ना वो बेवकूफ़ी कह सकते हैं आप लोग। है जी, हाँ इनके स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम भी ये बाहर से ये देखे शूज़ वगैरह देख रहे थे और हमने इनके ना रेट्स भी देखे थे। 1-2 शॉप के अंदर भी गई थी मैं, हमें सोहन शॉप के अंदर नहीं जाता। तो आगे इनको ना वापस स्कूल भेज गए ना, तो मैं इनके इंशाल्लाह इन कल्चर वगैरह दिखाऊंगी आप लोगों को भी। तो है जी, और हम जाते जाते हमने सोचा कॉफ़ी तो पी ले। यहाँ बाहर जाके हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं, तो या तो फिर कोई बर्गर वगैरह खा सकते हैं, लेकिन यहाँ के बर्गर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 1-2 पाकिस्तानी शॉप्स हैं मतलब हलाल वाली, लेकिन वो पसंद ही नहीं है। तो बस यहाँ तो मैकडॉनल्ड्स हमने बाइकआउट कर लिया। तो अब बाकी हमारे पास रह जाता है सिर्फ जी कॉफ़ी सेंटर। इनके जो बार वगैरह होते हैं ना, वहाँ कॉफ़ी वगैरह और इनकी जो बेकरी की चीज़ें, तो हम यही खा सकते हैं। तो कॉफ़ी का इतना क्रेज़ हो गया, कोई पहले मुझे स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन 2-3 दिनों में मैंने ना इतनी कॉफ़ी पी ना, मतलब नाश्ते में मैं कॉफ़ी पी रही थी, तब हमने नाश्ता किया ही नहीं था। अभी तकरीबन दिन के 3-4 बज चुके थे और हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, दिल ही नहीं कर रहा था। बच्चों को करवाया हुआ था, तो मैंने कहा कि आमिर साहब आएंगे, तो हम सब कह रहे थे मैं काम से आऊँगा तो चलेंगे, फिर ना चलो नाश्ता आप बाहर से कर लें कॉफ़ी वगैरह। मैंने कहा चले सही है। ये था कि बच्चों की छुट्टी थी, तो हम लोग उठे भी लेट थे, तो इतना कोई नहीं था कि सुबह के जाग रहे थे कि कॉफ़ी पीनी है जी। यहाँ हम बार के अंदर गए थे, बड़ा अच्छा सेटअप होता है। अच्छा इनकी ना ये जो ईंटों के बने होते हैं या पत्थरों के इन्होंने घर बनाए होते हैं ना, ये मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं आप लोगों को अट्रैक्ट करते कि नहीं है। इसलिए मैं क्लिप्स बना के ले आती हूँ कि यार मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताया करें यार कि कैसे लगते हैं इनके। चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जब बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अच्छी सी वीडियोस आती हैं तो इनको यार देख लिया करें, अच्छी ना भी आती हैं तो फिर भी देख लिया करें। है जी, यहाँ हम कॉफ़ी से बाहर बैठ के थे। रोहान बहुत ही परेशान था। अच्छा जी, मुझे तो याद ही नहीं कहने की कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, रोहान की भी तबीयत ख़राब है और रोहान की भी हल्की फुल्की। तो आज तकरीबन हमें आए हुए 2.5 माह हो गए और 2.5 माह में ना हम फर्स्ट टाइम तकरीबन हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फीवर सा फील हो रहा है और बच्चों को ना कुछ
मुझे लग रहा है ठंडे पानी में खेलते तो इनको इस वजह से ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा कुछ बुखार है, लेकिन इतना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। हाँ, बाहर शहर से हमने पिया कॉफ़ी शॉफ़ी, जो कि अब हमें बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है टेस्ट। और ये पी के ना अब हमने चाय को बिल्कुल ना ख़त्म कर लिया। तो अब मैं सोच रही होती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी ज़िंदगी से चाय को फिनिश कर दें। अब यहाँ इटालियन चाय नहीं पीते, उनको चाय का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो मैं विद इन 2 मंथ आपकी आप ही ने चाय छोड़ दिया, तो ये बेचारे कहाँ। तो आमिर साहब कहते हैं कि मैं खुद भी चाय बहुत कम पीता हूँ। खैर कॉफ़ी तो मुझे वैसे भी पसंद थी, पाकिस्तान में मैं पीती थी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, लेकिन यहाँ तो जो ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पी लेना तो समझेंगे आपने, पता नहीं यकीन माने मुझे छोटे छोटे से कप ना, ये जो मैंने अभी दिखाए ये बिल्कुल छोटे से कप में छोटी सी ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन वो इतनी कड़वी मुंह में रख ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या पी रही थी। अब मुझे लग रहा है ये ओरिजिनल काफ़ी थी। आपकी आप ही वहाँ पी के ना तो बहुत कह रही थी जी मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीती थी। है जी, ओरिजिनल कोई चीज़ ना हम लोग नहीं पी सकते। है जी, इनकी अपनी चांद रात यहाँ स्टार्ट हुई थी, मतलब कि एक दिन पहले की जो सिस्टम था सही बच्चों के लिए इन्होंने ऐसे टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, ज्वेलरी वगैरह थी और सारा कुछ था। तो अब पता नहीं भाई लोग ले रहे थे कि नहीं। यहाँ चलते चले हमारे इस आदमी पे नज़र पड़ी, जिसको मैं आगे से कैमरा जाके लेना चाह रही थी, लेकिन ये यहाँ से ना अंदर चले गए थे। इन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी कि वो टांगों तक, और अजीब भी कोई मखलूक बनी हुई थी, और कान सारे ना वो सलवाए हुए थे, तो अजीब भी कुछ था। तो मैंने कहा कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, अलबत्ता बॉडी अच्छी बनाई हुई थी इन्होंने। खैर यहाँ से चलते चलते रोहान को नज़र आ गया आइसक्रीम। तो अभी इनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी अब ये जो चीज़ देखते हैं हम सब कहते हैं है यार बच्चे खा लेंगे वो। तो मैंने खैर यहाँ तो मैंने खुद आवाज़ दिया, क्योंकि रोहान ने रोते रोते चले जाना था। तो यहाँ हमारे साहब ने इनको लेके दिया आइसक्रीम, और ये जो आइसक्रीम ली है ना ये इन बच्चों ने नहीं खाई है, थोड़ी सी खाई है। सुखान ने फिर भी खाई है। रुहान जो लेता है ना चीज़ें तो ये खाता नहीं है। तो खैर अब फिर भी स्टार्ट करती है जी। हम लोग घर आ गए थे, घर आई, किचन मेरा साफ़ था तो मैं बहुत खुश थी। तो आमिर साहब को मैंने कहा कि कल, आमिर साहब ने बताया कि कल है छुट्टी, तो कल ना सामान हो सकता है कि शॉप्स इनकी बंद हो। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों का दूध और पानी लेके आ जाएं, जो पानी हमने पीना है और जो भी है, तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार तबीयत ख़राब है, आमिर साहब वापस काम पे चले गए थे, तो हम लोग क्या बनाए। तो मैंने कहा यार लोबिया बना लेती हूँ। लोबिया जो मेरे बच्चों को इंतहा की पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं क्या नहीं बता सकती। अगर ये मैंने एक ये वाला बनाती हूँ ना तो ये सिर्फ रोहाना खा लेता है। बच्चों को फ़ोन थमाया, खुद चली गई। मैंने कहा इनको पहले चिप्स वगैरह बना के दे देती हूँ ताकि ये ईजी रहे। तो आमिर साहब आते हैं 9-10 बजे के बाद, तो फिर हम एक साथ ही खाना खाएं। तो यहाँ मैंने इनके लिए चिप्स वगैरह दिए, साथ में मैं सैलड वगैरह काट देती हूँ ताकि ना एक बैलेंस डाइट रहे बच्चों की। तो चिप्स इन्होंने बहुत कम कर दिया, मतलब ना होने के बराबर चिप्स मैंने काटी थी, बनाई थी। जुहान ने बिल्कुल नहीं खाई, रुहान ने फिर भी खाई है। तो ज़्यादातर उन्होंने खीरे वगैरह ही खाए थे। ये मैंने इनका सारा सेटअप, यार ये मैं ना जो कैंडल मैंने जलाई हुई है ये मैंने इसलिए जलाई हुई है कि ना घर में खुशबू क्योंकि आपके आप ही के ना जो अगरबत्ती है वो ख़त्म हो गई है, और आमिर साहब को शायद याद नहीं रही या मैंने उनको बोला ही नहीं है, तो इसलिए ना मैंने ये कैंडल जलाई थी। कैंडल की स्मेल बड़ी मज़े की थी, पता नहीं कैसी कोई खुशबू आ रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर जी हाँ, मेरे बच्चे आ गए थे, मैंने उनको बिठाया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं यकीन माने बड़ी मुश्किल से बोले जा रही हूँ। तो खैर जी आज मुझे ना गले का दर्द है, साथ में मुझे लग रहा है नज़ला, और वो सर के अंदर जो मसले होते हैं ना वो हैं। खैर जी हाँ, मेरी दाल बन चुकी थी। मेरा दिल था कि मैं 2 बना लूँ, क्योंकि एक ही रूहान ने खा लेनी थी। वो दाल के सारे जो दाने होते हैं वो रूहान ही खा लेता है। तो खैर जी ये देखे यहाँ उस टाइम मुझे याद है यार आटा ही नहीं गूंदा हुआ, तो मैंने आटा गूंदा है और वहाँ ये आटा रख के मैं बैठ गई थी और कैंडल को देखी जा रही थी, इसकी खुशबू को एंजॉय कर रही थी। यहाँ मैंने बाहर देखा तो बाहर बिल्कुल आज सुनसान था, क्योंकि ना लोग चले गए थे। खैर बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने इनको मक्खन डाल के खाना वगैरह खिला दिया था। बस मैं इतना ही व्लॉग कर सकी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।